हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 14 नवंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उसकी वीडियो होगी। और सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने सेशन। और यदि आप लोगों को सेशन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं अपना पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है प्रमोद चंद्र मोदी जी के बारे में। इन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो पीसी मोदी हैं इन्होंने पीपी के रामाचारुलू की जगह ली है। यानी कि आपको ध्यान होगा मैंने कुछ दिन पहले बताया था पीपी के रामाचारुलू के बारे में। इन्हें राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, परंतु अब इनकी जगह ले ली है प्रमोद चंद्र मोदी जी ने और ये बन गए हैं राज्यसभा के दूसरे महासचिव। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। अब देखिए नियुक्ति की बात हुई है तो कुछ अन्य नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था धृति बनर्जी के बारे में, जिन्हें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। और धृति बनर्जी पहली महिला बन गई हैं जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुई थी। इसके अलावा एचसीएल कंपनी के नए एमडी बने थे सी विजय कुमार। और इब्राहिम राइसी ये ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। और वहीं जापान की यदि प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये बने हैं फूमियो किशिदा। इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुंबई लोकायुक्त के तौर पर नियुक्त हुए थे वीएम कनाडे। एलआईसी के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुई थी मिनी आईपे। गुइडो बेलिडो ये पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। और पेस्ट्रो कैलिडो इनका नाम ध्यान रखेंगे, ये पेरू के नए राष्ट्रपति बने थे। निकोल पसिन्यान इन्हें अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हें दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थीं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है आनंद शंकर पांड्या के बारे में। तो ये जो आनंद शंकर पांड्या हैं इनका अभी 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये संबंध रखते हैं किस क्षेत्र से, तो ये जो आनंद शंकर पांड्या हैं ये एक प्रसिद्ध लेखक और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष थे। अब यहाँ पर निधन की बात हुई है तो पिछले दिनों जो अन्य निधन हुए यानी कि ऑब्ituary में जिनका नाम महत्वपूर्ण है उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गोपाल भेंगरा ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। इसके अलावा वासु परांजपे ये पूर्व क्रिकेटर और कोच थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। एक फुटबॉलर के बारे में मैंने आपको और बताया था जिनका नाम था गेर्ड मुलर, ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। बालाजी तांबे अभी कल ही बताया इनके बारे में, ये योग प्रस्तावक और आयुर्वेद चिकित्सक थे। इसके अलावा माकी काजी आप जानते होंगे, सुडोकू पहेली जो न्यूज़पेपर में आती है तो इसके जनक माने जाते हैं माकी काजी। इनका भी अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया था। पद्मा सचदेव इनका नाम महत्वपूर्ण है, ये हिंदी और डोगरी भाषा की लेखिका और कवयित्री थी। इसके अलावा नंदू नाटेकर ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे। और फ़कीर आलमगीर ये बांग्लादेशी गायक थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे और वे किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है सेफ स्त्री और माई कानून। ये है क्या, तो ये दोनों साइबर सुरक्षा अभियान है जो कि शुरू किए गए हैं इंस्टाग्राम, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ध्यान रखेंगे आप कि यदि आपसे पूछे कि ये जो सेफ स्त्री और माई कानून ये दोनों साइबर सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किए गए हैं, तो ये इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किए गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका, तो इंस्टाग्राम ने युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 अभियान शुरू किए गए हैं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा देने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है अपना उत्तर प्रदेश। देखिए वर्तमान में यहाँ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा चालू है। और कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा भारत का जिसके 5 जिलों में मेट्रो रेल सुविधा होगी। आप सभी को ज्ञात होगा कि कानपुर में मेट्रो का निर्माण हो रहा है। तो मेट्रो को यहाँ हरी झंडी दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश में टोटल 5 जिलों में मेट्रो हो जाएगी। तो ये एकमात्र राज्य बन जाएगा भारत का। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो वर्तमान में आप सभी को ज्ञात होगा कि इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो काकोरी कांड हुआ था
इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और अभी अलीगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, तो यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी जो कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया था। ध्यान रखेंगे, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी गई थी। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये करंट अफेयर्स भी आप ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको एक बताया था वन ब्लॉक वन उत्पाद के बारे में, यह तो स्टार्ट हुआ था हरियाणा राज्य के द्वारा। यदि आपसे पूछे वन प्रोडक्ट वन स्टेट, तो यह शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कंगना रनौत को बनाया गया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है SN प्रधान के बारे में, जिनका पूर्ण नाम है सत्यनारायण प्रधान। इन्हें अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, NCB के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए SN प्रधान। और यदि NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी के बारे में, यानी कि सबमरीन। इसका नाम है बेला और ये भारतीय नौसेना की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी होगी। और वर्तमान में प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 पनडुब्बियाँ भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं, जिनके नाम नीचे दिए हुए हैं INS करंज, INS कलवरी और INS खंडेरी। और अब ये INS वेला ये हमारी भारतीय नौसेना की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी होगी। देखिए, यहाँ से एक चीज़ और जानिए आप, मैंने आपको INS हंस के बारे में बताया था, तो INS हंस को अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये तथ्य भी आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान करिए ध्रुव के बारे में, ये ध्रुव जो है ये भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ था, जिसका कमीशन अभी विशाखापत्तनम से किया गया था। और यदि इसके निर्माण की बात की जाए, यानी कि ये जो ध्रुव है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के सहयोग से यह ध्रुव को निर्माण किया गया था, जो कि भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है बाबर आजम के बारे में। तो T20, पहले तो ये जानिए आप कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है जुबीन गर्ग के बारे में। तो ये असम के लोकप्रिय गायक हैं, जिन्हें अभी बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अब देखिए, ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त हुए थे जॉन अब्राहम। MV इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है अमिताभ बच्चन जी को। प्यूमा के हैं वर्तमान में युवराज सिंह। OnePlus की यदि बात की जाए तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह। क्वाइन DCX इसके भी अमिताभ बच्चन जी ही हैं। वीवो के विराट कोहली हैं। और ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, जिसका आयुष मंत्रालय के द्वारा निर्माण किया गया था कोविड के टाइम पे, तो वर्तमान में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये है अजय देवगन। और देश के मेंटोर कार्यक्रम जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था सोनू सूद को। और मैंने आपको बताया था पंकज त्रिपाठी के बारे में, जिन्हें फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, दिया हुआ है श्रमिक मित्र योजना के बारे में। तो ये जो श्रमिक मित्र योजना है ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी में जो निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक हैं उनको मिल सके, इस उद्देश्य के साथ श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली के जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, तो ये जो 11th और 12th क्लास के बच्चे होंगे इनमें बिजनेस स्किल डेवलप करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको, देश के मेंटोर कार्यक्रम यह भी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है मित्रभा गुहा
ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए और ये संबंध रखते हैं पश्चिम बंगाल से। अब पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो इसकी 2 मिठाइयाँ जिसका नाम था सरभजा और सरपुरिया, इनको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया था। अब 72वें नंबर के तो हो गए ये मित्रबा गुहा। इसके अलावा 69वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने थे ये थे हर्षित राजा, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। 70वें नंबर के बने थे राजा ऋत्विक, ये तेलंगाना से संबंध रखते हैं। और 71वें नंबर के थे संकल्प गुप्ता, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, जिन्हें 1991 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका भी हाल ही में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और विश्वनाथन आनंद के द्वारा ही अभी स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 जीती गई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और शतरंज से संबंधित ही एक वर्ल्ड कप है जिसका नाम है फीडे वर्ल्ड कप 2021, तो इसको अभी हाल ही में जीता गया था क्रीजी स्टोफ डूडा के द्वारा। तो इतने तथ्य आप शतरंज के विषय में ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, दिया हुआ है राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप के बारे में। तो ये जो शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप है, इसका आयोजन पहली बार होने जा रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो कि आयोजित होगा 11 से 13 नवंबर के बीच में। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो योग को बढ़ावा देना और इसे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में चित्रित करना इस राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का उद्देश्य होगा। भुवनेश्वर की बात हुई है तो भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का निर्माण होने जा रहा है। इसके अलावा उड़ीसा के राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो ये तथ्य भी आप दिमाग में रखेंगे। अगला देखते हैं, दिया हुआ है अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका को अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल कर लिया गया है और इसी के साथ अमेरिका 101वां देश बन गया है जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल किया गया है। यानी कि वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टोटल देश हो गए 101। ऐसा इसने किया क्यों है, तो सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया है। यदि वर्तमान में इसके हेड की बात की जाए, यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसके हेड है अजय माथुर और इसके मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। और ध्यान रखेंगे, ये पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके मुख्यालय अपने भारत देश में स्थित है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था ईरान के विषय में, तो ईरान अभी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 8वां देश बन गया था और ईरान के ही 8वें राष्ट्रपति के रूप में अभी नियुक्त हुए थे इब्राहिम राइसी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 11 नवंबर को। कारण क्या है, तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे जिनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जयंती होती है 11 नवंबर को। तो इसी के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। यदि शिक्षक दिवस की बात की जाए तो इसे हम मनाते हैं 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस इसे हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। और देखिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर एक पर्व की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था शिक्षक पर्व। ये चला था 5 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, जिसके तहत विद्यांजलि पोर्टल और निष्ठा पोर्टल जैसी कुछ स्कीम शुरू की गई थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है मोहम्मद सिराज। ये भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें अभी माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये जो माई 11 सर्किल है ये गेम्स 24/7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इसको संयुक्त रूप से लिखा गया है त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा और इस पुस्तक का भी कुछ दिन पहले ही विमोचन हुआ है। अगला है फाल्गुनी नायर। ये हैं कौन, तो ये जो ब्यूटी और फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका है इसकी संस्थापक व CEO हैं। इन्होंने 2012 में नायका की स्थापना नायका की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। और ये चर्चा में क्यों है, तो फाल्गुनी नायर वर्तमान में भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो।